तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों 21वीं सदी में डिजिटल वर्ल्ड में हमने काफ़ी बड़े बदलावों को देखा है, पर इन बदलावों के साथ कुछ बहुत बड़े और ख़तरनाक साइबर अटैक्स ने दुनिया के बड़े आईटी फर्म्स के सिक्योरिटी सिस्टम्स को चुनौतियां भी दी है। तो दोस्तों, क्या आपका डेटा आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप में सिक्योर है, या क्या आपको भी चौबीसों घंटे डेटा प्राइवेसी की चिंता रहती है? तो आज के इस वीडियो में हम साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट थ्रेट्स के बारे में बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि इंडिया में रह रहे लोगों के डेटा को मेनली किन चीज़ों से नुकसान पहुंच सकता है। तो वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हैकिंग तब होती है जब एक इंडिविजुअल हैकर या कोई हैकर्स की टीम किसी कंप्यूटर सिस्टम या सिक्योरिटी सर्वर्स के बग्स या ब्रीचेस के थ्रू अनऑथराइज्ड डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करती है यूजिंग सर्टेन कोड्स एंड प्रोग्राम्स जो हैकर ने खुद बनाए हो या किसी और हैकर से अडैप्ट किया हो। तो दोस्तों, आखिर ये बग्स होते क्या हैं? तो दोस्तों, बग्स उन सॉफ्टवेयर ग्लिचेस या आसान से शब्दों में उन मिस्टेक्स को कहा जाता है जो प्रोग्रामिंग करते वक्त या अपडेट डिज़ाइन करते वक्त प्रोग्रामर्स से हो जाती है, या और आसान शब्दों में ये वो छोटे होल्स होते हैं सॉफ्टवेयर में जिनके थ्रू हैकर्स चाहे तो एक्सेस कर सकते आपके पर्सनल डेटा को। तभी आपके फ़ोन्स में जब आप ऐप्स को अपडेट करते हैं वहाँ लिखा रहता है बग्स आर फिक्स्ड, मतलब कंपनी ने प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स को वेरीफाई कर दिया है न्यू वर्जन में। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप हमेशा अपने ऐप्स को अपडेटेड रखें। दोस्तों, 2011 में सोनी के प्लेस्टेशन नेटवर्क पर एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ जिसमें नियरली 77 मिलियन रजिस्टर्ड प्लेस्टेशन प्लेयर्स के डेटा को हैकर्स ने एक्सेस कर लिया और सोनी को अपने प्लेस्टेशन सर्वर्स को बंद करने पे मजबूर कर दिया। अक्टूबर 3, 2013 एडोब कंपनी पर साइबर अटैक हुआ जिसमें नियरली 38 मिलियन यूज़र अकाउंट्स के डेटा को हैकर्स ने एक्सेस कर लिया। साथ ही एडोब फोटोशॉप के सोर्स कोड को भी हैक कर लिया गया। 2014 में गार्जियंस ऑफ पीस नाम के हैकर्स ग्रुप ने सोनी पिक्चर्स के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को हैक कर लिया और सेंसिटिव डेटा लीक आउट हो गया। याहू कंपनी को भी इतिहास के दो सबसे बड़े डेटा ब्रीचेस झेलने पड़े जिनमें नियरली 500 मिलियन से 3 बिलियन याहू यूजर्स के सेंसिटिव डेटा को नुकसान पहुंचा था। साथ ही 15 जुलाई 2020 को ट्विटर ने एक बहुत बड़े साइबर अटैक को विटनेस किया जिसमें बैरक ओबामा, इलॉन मस्क, बिल गेट्स, जेफ बेजोस जैसे बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट्स को हैक कर लिया गया। और ऐसे ही हर साल लाखों लोगों और गवर्नमेंट्स के डेटा पर लाखों साइबर अटैक्स होते रहते। बट सवाल है, इतने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा का हैकर्स आखिर क्या करते? वेल, इसके डिफरेंट रीजंस हो सकते। कुछ हैकर्स अपनी हैकिंग एबिलिटीज को प्रूव करने के लिए हैकिंग करते, तो कुछ किसी पर्टिकुलर कंपनी या इंडिविजुअल से बदले की भावना या लॉस करवाने के लिए ये करते। बट दोस्तों, ए वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को बिजनेस पर्पस के लिए हैक किया जाता और इसमें डार्क वेब का नाम सामने आता जिसे इंटरनेट की सबसे अंधेरी गुफा कहते हैं, जहां किसी आम आदमी का जाना खतरे से खाली नहीं होता। मई 2020 में शाइनी हंटर्स नाम के हैकर ने 200 मिलियन चुराए हुए डेटा रिकॉर्ड्स को डार्क वेब पर बेचना शुरू कर दिया। एक इटालियन ईमेल सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी के 6 लाख यूज़र ईमेल आईडीज़ को डार्क वेब पर बेच दिया गया हैकर्स के द्वारा। अब दोस्तों, इससे आपको पता चल गया होगा कि दुनिया में किसी भी इंसान या ऑर्गेनाइजेशन का डेटा 100% सेफ एंड सिक्योर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वेल दोस्तों, 15 जुलाई 2014 को गूगल ने प्रोजेक्ट ज़ीरो लॉन्च किया साइबर सिक्योरिटी को स्टेबल रखने के लिए। इस प्रोग्राम में टॉप लेवल कंप्यूटर एक्सपर्ट्स की एक टीम को दुनिया के लगभग हर बड़े और छोटे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते उन पे नज़र रखना था और उन्हें अगर कोई बग्स या डिफेक्ट दिखती तो उस रेस्पेक्टिव कंपनी को उस बग के बारे में अलर्ट करना था।
जल्द ही इस टीम ने एप्पल के iOS सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम्स में बग्स डिटेक्ट कर लिए और उन्हें अलर्ट भी कर दिया गया। बट दोस्तों, अब इंडिया की सिचुएशन पे आ जाते हैं। दोस्तों, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने ढेर सारे चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए। बट चाइनीज़ हैकर्स इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट साबित हो सकते हैं। 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज़ हैकर्स ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश की थी। 2020 में चाइना ने इंडिया पे मल्टीपल साइबर अटैक्स की कोशिश की। एक साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट दिया कि डार्क वेब पर हैकर्स इंडियन एसेट्स को हैक करने की योजना बना रहे। साथ ही इंडिया में रिपोर्टेडली डेटा ब्रीचेस 2020 में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और इसका एक मेजर पार्ट कहीं ना कहीं चाइना से लिंक्ड है। तो दोस्तों, इससे साफ है कि टेक्नोलॉजी जितनी डेवलप्ड होती रहेगी उतनी सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ते रहेंगे। हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो इन अटैक्स को केयरफुली मॉनिटर करते रहें और हम फ्यूचर में ऐसे ही हर साइबर अटैक को इंडिया में होने से रोक सकें। बिकॉज सालों से चाइना ने ह्यूज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस को इंडिया में डंप किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़र डेटा को एक्सेस करते, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। सो हमें अपनी डेटा प्राइवेसी को अपने लेवल पे मेंटेन रखना चाहिए और रेस्ट वी मस्ट होप फॉर द गुड। सो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता सकते हैं और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हम आपसे जल्द मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में।